आपके अपने ब्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है दीक्षा दिनेश गुलेरिया। तो अभी टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं। हमने झाड़ू लगा लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और उठे थे हम 9 बजे। और यहाँ पे लक्ष्य पी रहा है पानी। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो हम कर चुके हैं और अभी हमने नहाना था। तो स्वामी जी बोल रहे थे कि प्योर सरसों का तेल मेरे सर में लगा दो, अच्छे से मालिश कर दो। तो मैंने भी अपना पूरा जोर लगा दिया इनके सर की हेयर की मालिश करने के लिए। और तेल तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था इनके सर पे। और कैंडू था दादी के पास। और सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था मूली के परांठे विद दही और साथ में अचार था। तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो डैंड्रफ तो आम बात ही है, क्योंकि गर्म पानी से हेयर वॉश करने हैं तो फिर डैंड्रफ तो नेचुरली हो ही जाती है। तो फिर मेरे बालों में खुद डैंड्रफ हो जाती है, तो इसीलिए मैं तो कभी कभी कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, कभी कभी दही से अपने बालों को थोड़ा सा, अपने स्काल्प को थोड़ा सा मसाज करती हूँ। फिर उसके बाद वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैंडू आ गया है और वो बोल रहा है कि मेरे भी सर पे ऑयलिंग करो। तो ये लीजिए, उसके पापा ने उसे भी थोड़ा सा ऐसे ही तैयार, तो वो सुबह से ही होके बैठा है, लेकिन ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए उसके सर में डाल रहे हैं तेल। और आप खुद देख सकते हो बोतल उठा के अपने सर में, अभी उसे लग रहा है ये कोल्ड ड्रिंक की है। आप खुद देख सकते हो कि लक्ष्य बोल रहा है कि मेरे भी सर में डालो। तो जैसे ही हम ऑयल डाल रहे थे, मसाज कर रहे थे लक्ष्य के पापा की, इस टाइम तेल कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। तो उसके बाद लक्ष्य को देखो कैसे शरारत कर रहा है। तो हमारे घर पे आ गए हमारे पापा जी के फ्रेंड। तो और मैंने लगाए थे कपड़े वॉश करने के लिए। तो अभी जल्दी से मम्मी जी ले रहे हैं आशीर्वाद और मैं आशीर्वाद ले चुकी हूँ। तो कैंडू उनके साथ काफ़ी घुल मिल गया और कैंडू कर रहा था उनके साथ काफ़ी मस्ती, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और अभी जल्दी से कपड़े वॉश करती हूँ, उसके बाद और काफ़ी काम करना है मुझे, नहाना भी है। और घर में मौसम इस बार इतना ठंडा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लखनपुर। वहाँ पे ठंड ज़्यादा है और यहाँ पे अभी इतनी ठंड नहीं हुई है। और इसका रीज़न हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इस बार अभी तक इतनी ठंड नहीं हुई है। बिना स्वेटर के भी काम चल रहा है, मतलब शाम के टाइम तो स्वेटर पहनना ही पड़ रहा है, लेकिन दोपहर को काफ़ी गर्मी सी लग रही है। और आई होप आपको मेरा जो मैं घर आई थी वो वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरा व्लॉग देख रहा है और कौन कौन नहीं। और अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हो, तो हमें और अच्छी वाइब्स मिलती हैं ताकि हम आपके सामने अच्छे अच्छे व्लॉग्स, शॉर्ट्स, वीडियो लेके आएँ। तो अभी 1-2 दिन तो हम घर पे रेस्ट ही करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं शायद, हमें शादियों के भी फंक्शन है, रिटायरमेंट के भी फंक्शंस हैं, वो अटेंड करने जाएंगे और कहीं कहीं घूमने भी जाएंगे। फिर उसके बाद मैं कोई यहाँ पे थोड़े दिन रह के अपने मायके भी जाऊँगी 10-15 दिनों के लिए। तो क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इस टाइम जम्मू में है, तो वो आज ही जम्मू से आएंगे। तो वो जम्मू से आएंगे, उसके बाद वो भी थोड़ा अपना घर पे साफ़ सफाई कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी वहाँ पे अपना इंजॉयमेंट करने के लिए और सबसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है। लास्ट टाइम मैं अप्रैल में रही थी। हाँ जी, अप्रैल में रही थी मैं। बैसाखी वाले दिन मैंने रात काटी है आई थिंक वहाँ पे। उसके बाद मैं इनके साथ चली गई अपने हस्बैंड के साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मम्मी जी जम्मू चले गए पापा जी के पास, और भाई मेरा जॉब पे था, तो घर पे मेरा जाना नहीं हुआ। और गई भी थी तो ऐसे सुबह गई थी और शाम तक आ ही चुकी थी। तो इस बार में भी मैं रहने जाऊं, और यही है, लाइफ ऐसे ही चली हुई है। तो अभी जल्दी से क्या करती हूँ कि आगे का काम करती हूँ और उसके बाद आपको अगले व्लॉग में अच्छे अच्छे लोकेशंस, अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाऊंगी, धर्मशाला। और मे भी हम टूर बनाएं, अभी पक्का श्योर तो नहीं है,
लेकिन आपके लिए हम ज़रूर ये बनाएंगे और अच्छे अच्छे टेम्पल्स में हमने भी माथा टेकने जाना है और साथ में हम आपको भी ब्लॉग के ज़रिए विज़िट करवाएंगे वहाँ पे। तो ये पानी की बोतल मुझे लग रहा है जल्दी से धूप में रखनी चाहिए ताकि पानी भी थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल हो जाए पीने के लिए। और लक्ष्य ने कर दिया था सूसू, तो मैंने उसका लोअर चेंज करवाया है और जल्दी से वॉश करती हूँ इसे भी और सूखने डालती हूँ। और पापा जी के फ्रेंड हमारे पास के ही हैं, तो पापा जी को अपने साथ कहीं लेने के लिए आए हुए थे ये। तो पता नहीं किस टॉपिक पे इनकी बात थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद पापा जी और पापा जी के फ्रेंड कहीं जाएंगे अभी मिलके। तो चलो आप देख लो, लक्षित के पापा की मालिश, हेयर मालिश तो अधूरी ही रह गई क्योंकि अभी मालिश कर ही रही थी, 5 मिनट भी नहीं हुए थे। तो अंकल जी आ गए, पापा जी के दोस्त। तो अब ये बेचारे खुद ही अपनी हेयर की मालिश कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से पानी गर्म करती हूँ और साफ़ सफाई, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको क्या क्या करती हूँ अपनी दिनचर्या। तो अभी जल्दी से जो मैं कैंटीन का सामान लेके आई थी ना वहाँ से, तो उसे शिफ्ट करेंगे पापा जी के रूम में। छोटा सा एक हमने, छोटा सा है ये, अलमीरा सी है छोटी सी, इसमें हम सारा कैंटीन का ही सामान डालते हैं। तो जल्दी से इसमें डालते हैं ताकि सारा सामान जल्दी से क्लोज हो। और ये हमारे मम्मी पापा जी का रूम है। जल्दी से सामान, तो कैंटीन के सामान में होता ही क्या है, अ, तो हम घर पे क्या प्रेफर करते हैं लेके जाने के लिए कैंटीन का सामान। तो सबसे पहले बिस्किट्स, इस बार हमें पार्ले जी के मिले, वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं और काफ़ी पुराने बिस्किट हैं ये, मतलब कई सालों से चले आ रहे हैं, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। और सर्फ, डिटर्जेंट जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें घर पे लेके आते हैं कैंटीन का सामान। तो हम कभी कभी टाइड यूज़ करते हैं, कभी कभी मिस्टर वाइट, और जो भी हमें अच्छा सा लगे, लेकिन हम चेंज कर कर के यूज़ करते हैं। और नमकीन वगैरह मिल जाएं, बिस्किट्स वगैरह मिल जाएं, और थोड़ा सा सामान कैंटीन का पहले से भी अलमीरा में पड़ा हुआ था, उसे भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ साथ में। और उसके बाद कोलगेट, बस ये छोटे मोटे सामान हैं जो हम रेगुलर लेके आते ही हैं। और साबुन वैसे घर पे मम्मी जी और पापा जी ही होते हैं, और मम्मी जी के लिए हम लेके आए हैं इस बार बोरो प्लस, और पास्ता भी लेके आए हैं। चाय पत्ती हो गई, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर फैमिली जो भी आर्मी में है वो अपने घर में ये सामान तो ज़रूर लेके आते हैं। बर्तन साफ़ करने वाला साबुन, और मैगी हो गई, और छोटा मोटा सामान तो बड़ा कुछ हो जाता है। और यहाँ पे मेरा हाथ थक चुका था रख रख के, और ये पॉन्ड्स का बॉडी लोशन मम्मी जी के लिए है। और ये हम मॉस्किटो भगाने वाला भी लेके आए थे, इसे मुझे याद नहीं आ रहा क्या आप बोलते हैं। तो ये रिफ़िल हमारी ख़त्म हो गई थी। तो वैसे देसी भाषा में हम चोबू बोलते हैं। तो इसमें हमने सारा कैंटीन का सामान जो भी हम लेके आए हैं, जब भी हम छुट्टी आते हैं तो हम लेके आते हैं, और ये हमने सेट कर दिया है। तो ये सारा सामान मम्मी और पापा जी का है। और जो मेरा सामान है, जैसे पॉन्ड्स का बॉडी लोशन, वो मेरे पास पहले से ही रहता है। तो ये मम्मी पापा का सामान है सारा। तो बॉक्स हो गया है खाली, बाकी ये सारे बैग मेरे हैं। इन्हें भी धीरे धीरे शिफ्ट करूंगी। तो अभी जल्दी से क्विकली मैंने स्नान भी करना है, क्योंकि मैं सारा काम करके स्नान करती हूँ, क्योंकि फिर बड़ी डस्ट सी ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसे करते हैं बंद और अगला काम करते हैं शुरू। तो मैं जस्ट नहा के अभी आई हूँ और टाइम बजे हैं 12, और मैं आते ही रजाई में घुस चुकी हूँ। तो अभी सोच रही हूँ, मैंने किचन में चढ़ाया है मीठा कद्दू बनाने के लिए चूल्हे पे, तो उसे जल्दी से देख के आती हूँ कि वो हुआ है कि नहीं। फिर लक्ष्य तो अपने दादू दादी के पास है, तो चलो किचन में चलते हैं। तो चूल्हे में यहाँ पे लक्ष्य का पीछे दूध है, और यहाँ पे मैंने मीठा कद्दू बनाने के लिए चढ़ाया है, दोपहर को खाएंगे हम।
जल्दी से देखती हूँ। हाँ, आपको दिखाती हूँ, दूध डाला है मैंने। अभी ये पक रहा है और मैं अंदर चली गई थी तो आग बुझ चुकी है। फिर इसे अभी हम गैस पे ही करेंगे जब खाना होगा। तो जब भी मैं घर आती हूँ तो मैं 100% में से 100% ही टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि पापा जी और मम्मी जी लक्ष्य का इतना ख्याल रखते हैं कि मेरे पास अपने लिए काफ़ी टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर जहाँ पे हम रहते हैं। वहाँ पे तो पूरा दिन मुझे ही देखभाल करनी पड़ती है लक्ष्य की। तो आप देख सकते हैं पापा जी अपने पोते को पिला रहे हैं दूध और मैं हूँ टेंशन फ्री होके व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी साड़ी का एक ब्लाउज़ है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चढ़ रहा, तो मैंने सोचा उसे सारा खोल लूँ और उसके बाद किसी अच्छे से टेलर से उसे फ़िटिंग दिलवाऊँ, क्योंकि काफ़ी शादियाँ हैं और मेरे पास तो वैसे काफ़ी लहंगे भी हैं, तो मैं लहंगा ही पहनूँगी, लेकिन इससे मतलब कि यूज़ हो जाए मेरी ये साड़ी, इसका ब्लाउज़ ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसे जल्दी से खोलती हूँ और उसके बाद किसी अच्छे से टेलर से इसकी कौन फ़िटिंग से पार्क की बात करवाऊँगी। कर रहे और हैं? मम्मी जी आपने देखा कंबल लेके घूम रहे हैं, तो इसे भी थोड़ा काट के लक्ष्य के कहाँ लिए जाओगे? बिस्तर टाइप सा बनाऊँगी, ताकि जब भी ये रात को सोए तो इसके नीचे शीट बिछा लूँगी और ताकि ये सुसु इसका लीक ना और हो। मुझे तो इसके बाद बनाते हैं जल्दी से चाय दोपहर की। तो यहाँ पे हमारी कड़क सी चाय बनके तैयार है और मैंने थोड़ी सी चम्मच में टेस्ट की तो मुझे लगा शुगर कम है, क्योंकि पापा जी और घर पे सभी शुगर ज़्यादा ही चाय में लेते हैं। तो थोड़ी सी शुगर डाली। अब हमारी चाय बन चुकी है और जल्दी से बाहर लेके जाते हैं और सभी को कड़क सी चाय पिलाते हैं। तो अभी शाम को सभी पुराने मकान में बरामदे में बैठे हैं, क्योंकि पापा जी और लक्षित के पापा गए थे डिपो में राशन लाने के लिए, तो वहीं पे राशन रखा तो फिर मम्मी जी भी वहीं पे गप्पे मारने के लिए बैठ गए और लक्षित के पापा और
लक्ष्य भी सो के उठ चुका था, वो भी वहाँ पे बैठ गया। और चाय लेके जा रही हूँ मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए और लक्ष्य के पापा जी के लिए। और जो एक कप एक्स्ट्रा ये है वो लास्ट में जिसको पीनी होगी वो थोड़ी थोड़ी लेके पी लेंगे। तो चलिए चाय का ट्रे उठाते हैं और चलते हैं बाहर की ओर और सभी को गर्मा गर्म चाय देते हैं। और मीठा कद्दू तो इससे पहले मैंने बना के उन्हें जल्दी से ही दे दिया। तो चलो चले। राम राम कर दे तातो को। नाम नाम जी मैं मारी ही लगी उठन लेकर कपड़े पाए जी पापा ही चरणों अंदर चरणों ना पाई के घर बनाई खरी जगह बढ़िया तुझे सुनाओ। तो अभी रात होने वाली है, जल्दी से चूल्हे में आग लगाते हैं और रात को मैं बनाऊंगी कुल्थ की दाल, कड़ू और चावल। तो यहाँ पे मैंने कुल्थ की दाल के लिए मसाला बनाना है, तो जिसमें मैं ये पीस रही हूँ। इसे इंग्लिश में मोटर और पिस्टल बोलते हैं और हमारी देसी भाषा में पहाड़ी में इसे कुंडा और डंडा बोलते हैं। तो मैं इसमें प्रेफर इसीलिए करती हूँ, जैसे कुछ सब्ज़ी कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कि इसी में पीसें तो उसका टेस्ट ही अलग सा हो जाता है। तो कुल्थ की दाल गर्मी बोल रही हूँ, सर्दियों में ही खाते हैं हिमाचल में। तो वो इसी में पीसे, मोटर पिस्टल में पीसे तो इतना अच्छा टेस्ट आता है। वैसे मिक्सी भी है हमारे पास और सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूँगी इस दाल को इसमें पीस के बनाना। तो खाना शाम के टाइम चूल्हे पे, मैं पहले तो मैं चूल्हा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अभी मैंने खुद ही आग जलाई है और साथ साथ में आग का आनंद भी ले लूँगी सेकने का। और साथ में मेरा खाना भी जल्दी जल्दी से पकता जाएगा। और लक्ष्य अपनी दादी के साथ बाहर मस्ती मार रहा है, तो जल्दी से मसाला पीसती हूँ। उसके बाद दाल को देती हूँ तड़का, फिर मेरे को कड़ू भी बनाना है और चावल भी चढ़ाने हैं। और सासू माँ जी तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो उनके लिए चपाती का भी कुछ प्रबंध करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट लिया है। मूली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन प्याज काफ़ी पसंद है और चिलीज़ हमारे घर की। तो अभी टाइम हो गया है खाना खाने का, तो जल्दी से डिनर करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आपके साथ कुछ बातें। तो अभी हमने डिनर कर लिया है, तो अभी हो रही है बर्तन साफ करने की जल्दी से तैयारी। आप भी बेबी मेरी रोना बनाते थी, अब आप किचन की वो अभी बर्तन साफ जल्दी से हो जाएंगे, उसके बाद किचन को करूँगी क्लीन, फिर लक्ष्य के लिए दूध तैयार करूँगी। पकड़ो इसको। तो
अभी मैंने किचन भी पूरा क्लीन कर लिया है और लक्ष्य का दूध बाद में बॉईल करूँगी जब वो सोएगा। तो लक्ष्य है दादी के पास टीवी देख रहा है, साथ में नृत्य कर रहे हैं दोनों। तो अभी खाना कुछ ज़्यादा ही हैवी खा लिया मैंने, तो मुझे लग रहा मुझे 5 मिनट के लिए वॉक करना चाहिए। तो चलो वॉक करते हैं बाहर। तो यहाँ पे स्वामी जी को आई है कॉल उनके किसी फ्रेंड की। तो डैंड्रफ की वजह से काफ़ी खारिश हो रही है बालों में। बालों में खारिश हो रही है आपके? क्यों? खारिश हो रही है, बुड्ढे हो रहे हैं। लग गए तो बड़े जवान हो। तो ये हमारी सोलर लाइट है इधर। वैसे तो काफ़ी डिम सी है इस टाइम, लेकिन जो भी इसके आगे आके खड़ा हो जाएगा तो देखो इसकी रोशनी कुछ इस तरह से आएगी। और आसमान देख लीजिए, तारे, छोटे मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं। आपको तो अंधेरा ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तारा सिर्फ एक ही है। बारिश की संभावना है शायद। तो ये जो आपको हमारे गेट के पीछे वाला ये गेट सा दिखाई दे रहा है ना, गेट तो थोड़ा आगे जाके है उस साइड। तो ये है हमारी सबसे बड़ी वाली ताई जी का घर, जो कि आपने व्लॉग में उन्हें पहले भी देखा है, लेकिन इस बार वो अपने बेटे के साथ गई हैं देहरादून। बेटे और बहू के साथ देहरादून गए हैं, तो इसीलिए ताई जी के साथ कुछ पल हम नहीं गुजार पाएंगे। तो मे भी वो आए तभी हम उनको भी व्लॉग में लेके आएंगे, अदरवाइज़ वो यहाँ पे नहीं है। तो फ्लावर्स। तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ, बाहर लग रही है मुझे ठंड। तो आज मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग भी की है। तो मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे इतनी डस्ट थी। तो मैंने एक एक चीज़ उठा के सबसे पहले क्लीन की, फिर उसके बाद मैंने अच्छे से सेट की। लेकिन लक्षित के पापा आए, उन्होंने ये कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, तो देखो कैसे फेंकी हुई हैं। तो इसे मैंने पूरा क्लीन किया आज। यहाँ पे भी सारा सामान रखा अच्छे से, वाइप्स वगैरह। तो इसे ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिरर। और पता नहीं क्यों आपको दिखाऊं, ये जो पीछे वाली दीवार है, ये पता नहीं क्यों ऐसे इसमें क्रैक से आ गए हैं। यहाँ से लेके वहाँ ऊपर दिखाऊं ये। और पीछे हमारे आदि योगी जी हैं। और आपको तो मैंने पहले भी दिखाए थे मेरी शादी के क्लियर। अभी इस साल दिसंबर की 11 तारीख को मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे, लेकिन ये वैसे के वैसे ही नेचुरल बनाए गए हैं और नए के नए ही लगते हैं। और मुझे कल करना है अपना एसी क्लीन, जिसके ऊपर मैंने दुपट्टा सा दिया हुआ है। तो और मैं बता दूं, मैंने सेल्फी स्टिक ऑर्डर की हुई थी फ्लिपकार्ट से, तो वो आ गई, लेकिन उसका ब्लूटूथ काम ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसे रिप्लेस किया। तो अभी वो मे भी आ जाएगी, लेकिन हम तो आ गए हैं अभी क्वार्टर में। तो सेल्फी स्टिक हो तो उसे ऐसे पकड़ के जैसे मर्जी व्लॉग बनाओ। ये मैंने स्टैंड पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे हाथों में, बाजुओं में काफ़ी दर्द हो जाती है। तो आई थिंक कल का व्लॉग कल शुरू करेंगे, और आज का व्लॉग करते हुए यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए,
और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ विद न्यू कंटेंट।